अस्सलाम वालेकुम। कहानी है ऐसे शख्स की जिसकी उम्र 40 से 45 साल के दरमियान है। उसकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है जिसकी उम्र 12 से 13 साल है। मजदूर बंदा है, रोज कमाता है और रोज खाता है, और जो वो कमाता है उसमें से भी वो कुछ सेव करके रखता है ताकि अपनी बेटियों की शादी कर सके। अच्छी जिंदगी चल रही होती है कि अचानक महंगाई का एक पहाड़ उन पे टूट पड़ता है, जिसके बाद बचाना मुश्किल हो जाता है और जो वो कमाता है वही खर्च हो जाता है। मगर जिंदगी चल रही होती है। इसी महंगाई के दौरान उसकी बीवी बीमार हो जाती है। चूंकि उसकी बेटियों को पता होता है कि हमारे लिए हमारे माँ बाप ने कुछ सेव करके रखा हुआ है। बेटियों के नर्म दिल होते हैं, तो उन्होंने वो बची हुई रकम उठाई और माँ पे लगा दी। उस आदमी ने वो रकम अपनी बीवी पे खर्च कर दी। अब वो सेविंग्स भी ना रही और एक और महंगाई का पहाड़ उन पे टूट पड़ता है। और महंगाई अब इतनी हो गई है कि रोज का खर्च चलाना, रोजमर्रा का घरेलू सामान लेना मुश्किल हो गया है। अब उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। रमजान आ जाता है। इसी दौरान एक दिन वो अपने घर आता है। उसकी बीवी उसे बताती है कि हमारे घर 3 दिनों से आटा नहीं है। वो कहता है कि हमसायों से ले लें, रिश्तेदारों से ले लें। तो उसकी बीवी बताती है कि पिछले 3 दिनों से हम हमसाए जो है हमारे उनसे ही ले रहे हैं, और अब मुझे शर्म आती है उनके घर जाते हुए, उनसे आटा मांगते हुए। अब हमें आटा चाहिए ताकि हम उनका भी आटा दे सकें, खुद भी खा सकें, और अफ्तारी में रोटी खाने के लिए कुछ भी नहीं है आटा, और ना दूसरा कोई साजो सामान। बाहर निकलता है, बाजार में चल पड़ता है। एक बंदा एक दुकान जिस पे उसको उम्मीद थी जाता है, कहता है कि आटा चाहिए। मगर कहाँ, बाजार तो वो बाजार के जहां पैसों से भी आटा नहीं मिल रहा, वहां इसे बगैर पैसों के आटा कैसे मिल जाए। वो कहता है कि जी आटा तो नहीं है, कल आ जाएगा, अगर आप अभी पैसे दें तो मैं कल आपके लिए आटा लेके रख लूंगा। तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है। यही उसके अल्फाज थे कि सामने वाला दुकानदार भड़क जाता है कि यहाँ लोगों को पैसों से आटा नहीं मिल रहा और तू कहता है कि बगैर पैसों से तुझे आटा दे दिया जाए। ये अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे जब वो सड़क पर चल रहा था। उसके पांव इतने भारी थे कि दुनिया की कोई चीज उन्हें उठा नहीं सकती थी सिवाय उसके दिल में बची थोड़ी सी हिम्मत के। वो पैरों को घसीटते हुए अपने घर की जानिब रवां था। उसे पता नहीं था अब दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह से ये शोर गुल है, किस तरह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसे कुछ पता नहीं है। पता नहीं वो किस ख्यालों में जा रहा है। घर में दाखिल होता है तो छोटा बेटा आवाज लगाता है कि अब्बा आ गए हैं। यह आवाज शायद उसके कानों में थोड़ी सी पड़ती है। उसके कान जैसे सुन रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग किसी और तरफ है। बिल्कुल मरे हुए इंसान की तरह वो जाता है और अपनी चारपाई पे लेट जाता है। वो जिंदा तो है मगर शायद वो जिंदा नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है अब।
شاید وہ بے ہوش ہو چکا ہے، وہ پڑا ہے کسی وسیلے کی انتظار میں کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ بنا کے بھیجے جو اس کی مدد کر سکے، اور وہ وسیلہ آپ بن سکتے ہیں۔ اپنے محلے میں ڈھونڈیں اس شخص کو، یقین جانیں وہ شخص آپ کے محلے میں ہے۔ ہر وہ شخص جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور استطاعت رکھتا ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ اس شخص کو ڈھونڈے اور اس کی مدد کرے کہ اس سے پہلے کہ اس کے لیے کوئی آپشن نہ رہے اور وہ خودکشی کی جانب جائے، جس سے باقی جو 4 افراد ہیں گھر کے وہ بھی مر چکے ہوں۔ تو برائے مہربانی یہ التجا ہے میری، اور یہ میں آپ کو ایک ڈیوٹی سونپتا ہوں کہ صرف یہ کام کریں کہ اس شخص کو ڈھونڈے اپنے محلے میں سے، اس کی مدد فرمائیں۔ جزاک اللہ، شکریہ، خدا حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔